यूपी के बहराइच में हुई हिंसा का पीड़ित परिवार, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी, उनका परिवार आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके आवास पहुंचा। मुलाकात करने वालों में मृतक रामगोपाल मिश्रा के माता पिता, उनकी पत्नी शामिल थीं। साथ ही महसी विधानसभा के विधायक सर्वेश्वर सिंह भी मौजूद थे। सीएम योगी से बात करते हुए रामगोपाल के माता पिता के कई बार आंसू छलक पड़े। बुजुर्ग पिता कई बार अपने गमछे से आंसू पोंछते रहे। जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। अब अपना तकलीफ कहाँ बताओ उनसे, नहीं कहा कि हमें लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किनका है, तो किन की सजा देंगे। बूढ़े माँ बाप अपने बेटे को खोने का दर्द बयां कर रहे थे। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सीएम योगी ने परिवार को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। सीएम योगी ने रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मुलाकात के बाद एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, जनपद बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल कवलित हुए युवक के शोक संतप्त परिजनों से आज लखनऊ में भेंट की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर, निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि बहराइच हिंसा मामले में अभी तक पुलिस 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी आरोपियों का मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल के बाद आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। वहीं सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही है। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड बनवाने के साथ ही मुख्यमंत्री आवास भी मदद के तौर पर देने की बात कही है। इसके अलावा मृतक की पत्नी जो 10वीं तक पढ़ी हैं, उनके लायक संविदा या अन्य किसी पद पर नौकरी भी देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने इस घटना में कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बहराइच की स्थिति फिलहाल सामान्य होती दिख रही है। आज कोई भी हिंसक घटना नहीं हुई है। बीजेपी विधायक ने बताया कि गोली चलाने वाले आरोपियों का उचित इलाज होगा। पकड़ में आने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही पुलिस प्रशासन की लापरवाही के सवाल पर उन्होंने कहा कि घटना के दिन पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही बरती गई थी, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि बहराइच मामले पर राजनीति भी तेज हो गई। जाते जाते आपको इस मामले पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा है, सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं, वो भी दिखा देते हैं। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई 100 वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से
पर्याप्त सुरक्षा के इंतज़ाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई? सतीश महाना से मिलने आए थे सब। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। मुझे जिस व्यक्ति की जान गई है उसके लिए मुझे मेरी संवेदना उसके परिवार के लिए, और जिसने ऐसा किया उस पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जिस तरह से जानबूझ के इस तरह से गाजियाबाद के जरिए या किसी और जगह से जिस तरह से एक समुदाय को उकसाने का, भड़काने का, सड़कों पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, और लगभग इस बार तो जो है वो सफल भी हो गए हैं कि हिंसा जो है जिस तरह की होती दिखाई दे रही है। मैं इसका कड़े शब्दों में जो है इसका विरोध और निंदा करता हूं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये कैसी सरकार है जिसमें कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही। मैं ये भी आग्रह करूंगा कि सब लोग शांति बनाए रखें, और मैं राजनीतिक दलों से भी ये कहूँगा कि राजनीतिक नफा नुकसान को ना देखते हुए सब लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के प्रदेश की कानून व्यवस्था सही रहे, इसका ध्यान रखते सब लोगों को शांति की अपील करनी चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ये कहूँगा कि उनको आज राज धर्म का पालन करना चाहिए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और कानून व्यवस्था जो है वो बहाल हो, असुरक्षा की भावना खत्म हो, और प्रदेश में और कहीं से हिंसा की आग न जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि आमजन अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अगर मुख्यमंत्री राज धर्म नहीं निभाते तो हमें मानना चाहिए कि ये सरकार का फेलियर तो है, और ज़्यादा उम्मीद सरकार से हम लोग नहीं कर सकते। यूपी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि पूरे प्रदेश में जंगल राज है, बहराइच में गोलियां चल रही है, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देकर मठ में वापस चला जाना चाहिए। ठीक है, ये उनका अपना निजी बयान है, मगर मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि जब धुआं उठेगा तो सवाल पैदा होंगे। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। मुख्यमंत्री कुर्सी पे कौन है उत्तर प्रदेश? चंद्रशेखर थोड़ा ही है, योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। तो अगर उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो रहा है तो इसकी जवाबदेही भी उनकी है। जब अच्छी बातों का श्रेय वो खुद लेते हैं, तो ये जो इस तरह का अपराध हो रहा है, इस तरह की हिंसा हो रही है, तो उसका श्रेय भी उनको लेना चाहिए, और उनको जवाब देना चाहिए कि वो बड़े बड़े दावे करते हैं कानून व्यवस्था के। आज कानून व्यवस्था कहाँ है? कौन सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? लगातार क्या बहन बेटियों पे हमले नहीं हो रहे हैं? लगातार क्या तमाम तरह से दलितों पे, मुसलमानों पे, पिछड़ों पे जुल्म नहीं हो रहे हैं? क्या लगातार नौजवानों पे जो है हमले नहीं हो रहे हैं? लगातार किसानों पे हमले नहीं हो रहे हैं? कहीं गुलदार से लोग परेशान हैं, कहीं जो है भेड़ियों से लोग परेशान हैं, लोगों की जीवन रक्षा भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार कर क्या रही है और किसके लिए काम कर रही? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है मौजूदा, उसकी संवेदनशीलता जो है वो मर गई है, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को चुकाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री राज धर्म निभाएं और सख्ती से निभाएं, और जिस तरह की उद्दंडता करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें, जिससे कानून व्यवस्था बहाल हो।